कानपुर से मामला सामने आया है। जिस तरह से हमने देखा है कि पीएफआई के खिलाफ लगातार जो तफ्तीश है वो की जा रही है और जिस तरह से तशद्दुद हुआ था, इसके पीछे ये बात सामने आई थी, पुलिस ने ये तस्दीक की थी कि इसके पीछे हाथ जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का है और उसी को लेकर इसके जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अलग अलग रियासतों से, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग ज़िलों से जो इसके कारकुन हैं पीएफआई के, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ संकल्प दुबे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकल्प दुबे, पूरी खबर जरा बताएं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शुक्रवार को पीएफआई के 5 सदस्यों को यहाँ से एसआईटी ने गिरफ्तार किया था, इनको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद में जब इनके मोबाइल की जांच की गई है तो इसमें 4 सोसाइटी के, हिंदू नामों से जो 4 सोसाइटी के बैंक खातों का पता चला है, जिसमें कि ये जांच में सामने आया है कि इन खातों से 2 महीनों में लाखों रुपए का लेन देन किया गया है। इसके डिटेल जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जो फंड देने वाले थे उनको दी जाती थी। और ये अभी फिलहाल अगर इसमें कार्रवाई की बात करी जाए तो पुलिस और जो एसआईटी की टीम है इन खातों को बंद करवाने के साथ ही इनके जो खाता धारक हैं जो इनमें पैसे डाल रहे थे या जिनके नाम से ये जिन बैंक्स में खुलवाए गए थे उनकी जांच में जुटी हुई है। ठीक है, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? जो ये पैसों का लेन देन हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या ये पिछले महीने दिसंबर के आसपास हुआ है, जिसके तार जो हिंसा भड़की थी उत्तर प्रदेश में उससे जुड़ते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सूत्रों के जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इसमें केरल, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मुंबई से भी खातों में रकम जमा की गई है। और इसमें एक रिटायर्ड शिक्षक व उनके साथियों के को लेकर के भी कई नाम सामने आए हैं, जिसके अभी तलाश पुलिस जुटी हुई है उनकी करने में। और 80 लाख रुपए से ज्यादा के जो ट्रांजेक्शन हुए हैं इन खातों को अभी पुलिस सीज करा रही है। साथ ही जिन लोगों ने इनमें पैसा डाला था उनकी भी जांच में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है संकल्प, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार पीएफआई के जो कारकुनान है, जो लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कोई ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हुई है, उसके बाद इनको छोड़ा गया हो? देखिए, अभी तो ये जो 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे इनको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि पीएफआई के जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, 100 से अधिक अभी सदस्य ऐसे हैं जो कि शहर में सक्रिय हैं और ये वही सदस्य हैं जो हिंसा वाले बवाल के दौरान में भी सक्रियता जिनकी देखी गई थी। तो इस आधार पे पुलिस अभी इनकी तलाश में भी जुटी हुई है और संभवतः और भी गिरफ्तारी यहाँ पे पीएफआई के सदस्यों की पुलिस कर सकती है। ठीक है संकल्प दुबे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर से 5 कारकुन जो कि पीएफआई से वाबस्ता थे उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक बैंक अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिली है। ये बैंक अकाउंट दरअसल एक संस्था के नाम पर, दरअसल भगवान के नाम पर इस अकाउंट को खोला गया है और जिसके बारे में ये बता रहे थे, जैसे कि हमारे नुमाइंदे संकल्प दुबे, उन्होंने जानकारी दी कि तकरीबन 20 लाख 80 लाख तक की भी ट्रांजेक्शन जो है इधर से उधर हुई है और केरल और असम से भी इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।